एक दोपहर को एक आगंतुक श्री रमण महर्षि से मिलकर पूछता है, भगवन, मैं इस भौतिक संसार और वस्तुओं से दूर जाना चाहता हूँ। इनसे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? श्री भगवान मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, तुम कहाँ जाओगे? इस संसार से भागने या जो वस्तुएं हैं वे तो तुम्हारे ही मन की छाया है। जैसे एक मनुष्य अपनी छाया से नहीं भाग सकता, वैसे ही तुम इनसे नहीं भाग सकते हो। ये तुम्हारे साथ ही रहेंगी जब तक तुम अपने आत्मा को नहीं जान लेते। फिर श्री भगवान ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी छाया से बहुत परेशान था। उसे हर समय अपनी छाया अपने साथ देखकर ऐसे लगता था जैसे यह उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ हो। उसने सोचा, यदि मैं अपनी छाया को दफन कर दूं, तो मैं इससे छुटकारा पा सकता हूँ। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और गड्ढे की गहराई बढ़ाता गया। उसने देखा कि उसकी छाया गड्ढे के तल पर भी है। वह खुश हुआ और बोला, अब मैं इस छाया को यहीं दफन कर दूंगा। उसने मिट्टी से गड्ढे को भरना प्रारंभ कर दिया। हर बार जब वह मिट्टी डालता तो छाया भी ऊपर की ओर आ जाती। अंततः जब उसने पूरा गड्ढा भर दिया और ऊपर देखा तो वह आश्चर्यचकित और निराश हो गया। उसकी छाया अब गड्ढे के ऊपर थी। उसने कहा, मैंने तो इसे दफन कर दिया था, यह फिर से यहाँ कैसे आ गई? श्री भगवान इस कहानी से आगंतुक को समझाते हैं, यह छाया तुम्हारे विचारों और संसार की वस्तुओं की तरह है। जब तक तुम अपने मन को और उसकी प्रकृति को नहीं समझते, तब तक इनसे छुटकारा पाना असंभव है। छाया तो तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक प्रकाश तुम्हारे साथ है। श्री रमण महर्षि आगे कहते हैं, यह संसार और उसकी वस्तुएं तुम्हारे ही विचारों का विस्तार है। इन्हें गड्ढे में गाड़ने या इनसे भागने की कोशिश करना व्यर्थ है। तुम्हारे मन में जो भी संसार की वस्तुओं के बारे में विचार हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इनसे मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब तुम अपने आत्मा को पहचान लोगे। आत्मा को पहचानना ही मुक्ति है। आगंतुक का प्रश्न था, भगवन, आत्मा को कैसे पहचाना जाए? श्री रमण महर्षि कहते हैं, आत्मा को समझने और अनुभव करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है आत्मविचार। आत्मा को किसी बाहरी वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता है और ना ही इसे पाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा स्वयं वह है जो देखने वाला है। इसे समझने के लिए श्री रमण महर्षि ने कई विधियां दी। श्री रमण महर्षि कहते हैं, आत्मा का स्वभाव सत्य चित आनंद है। सत्य जो सदा सत्य है, जो हमेशा है। चित जो शुद्ध चेतना है। आनंद जो शाश्वत सुख और शांति है। आत्मा वह है जो कभी नहीं नष्ट होती है।
जो हर प्राणी के भीतर समान रूप से विद्यमान है। इसे हम अपनी सामान्य चेतना के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। फिर आगे श्री रमण महर्षि कहते हैं, आत्मा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है मैं कौन हूँ प्रश्न करना। यह प्रश्न हमारे अस्तित्व के मूल पर प्रकाश डालता है। जब कोई यह प्रश्न बार बार पूछता है तो वह बाहरी वस्तुओं, विचारों और पहचान से परे जाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। मैं शरीर नहीं हूँ क्योंकि शरीर बदलता रहता है। मैं मन नहीं हूँ क्योंकि मन में लगातार विचार आते जाते रहते हैं। मैं विचार, भावना, नाम या रूप नहीं हूँ। जब यह सब हट जाता है तो शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। फिर आगे भगवान आत्म विचार के माध्यम से आत्मा को समझने का मार्ग बतलाते हैं। विचारों का निरीक्षण करना। जब कोई विचार आता है तो उसे पकड़कर यह पूछना चाहिए, यह विचार किसके लिए है? उत्तर आएगा, मेरे लिए। फिर व्यक्ति को पूछना चाहिए, यह मैं कौन है? यह मैं का स्रोत खोजने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे कोई मैं का अनुसरण करता है, वह विचारों के पीछे छिपे स्रोत तक पहुंचता है। यह स्रोत ही आत्मा है। जब मन इस आत्मा में स्थिर हो जाता है तो विचार स्वयं ही कम हो जाते हैं और शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। श्री रमण महर्षि आगे कहते हैं, जैसे सिनेमा स्क्रीन पर विभिन्न दृश्य और घटनाएं होती हैं, लेकिन स्क्रीन स्वयं अछूती रहती है, वैसे ही आत्मा के स्तर पर सभी विचार, भावनाएं और घटनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन आत्मा शुद्ध और अपरिवर्तनीय है। सपने में हमें लगता है कि सब कुछ वास्तविक है। जागने पर हमें पता चलता है कि यह मात्र मन का खेल था। वैसे ही इस भौतिक संसार को आत्मज्ञान की स्थिति से देखने पर यह सब माया जैसा प्रतीत होता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह ना तो शरीर है, ना मन है और ना ही विचार है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में कोई जन्म या मृत्यु नहीं होती है। यह अद्वैत की स्थिति है, जहाँ केवल आत्मा है और कुछ नहीं। आत्मा को मंदिरों, तीर्थों या बाहरी साधनों से नहीं पाया जा सकता है। आत्मा आपके भीतर ही है। बाहरी पूजा या जप केवल मन को स्थिर करने में सहायक हो सकते हैं। असली खोज आत्मा के भीतर जाकर ही होती है। आत्म खोज की सबसे सरल विधियां ये हो सकती हैं: ध्यान, नियमित रूप से आत्म विचार का अभ्यास करें। मौन, मन को शांत रखें, क्योंकि आत्मा मौन में ही अनुभव की जा सकती है। वैराग्य, संसार की वस्तुओं और इच्छाओं से विरक्त रहें। आंतरिक श्रद्धा, आत्मा पर पूर्ण विश्वास रखें। आत्मा को समझने के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। You are that which you seek।
केवल विचारों को शांत करो और आत्मा स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगी। हरिओम तत्सत।